आज की कहानी का नाम है गोरा काला। सफेद कबूतर की बेहोशी कम हुई तो उसने खुद को नए संकट में फंसा देखा। अरे यह घोंसला तो मेरा ही है, फिर यह काला कौआ यहाँ क्या कर रहा है? उसके मुंह से शब्द निकल गए, मर गए। एक तो उसके पंखों में बहुत दर्द था, उसे यह भी मालूम नहीं चल पा रहा था कि वह कब से बेहोश था और यह सामने दुश्मन खड़ा है। कोए ने कबूतर की मानसिक दशा को भांप लिया। भैया तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम कई दिनों से अचेत पड़े थे, मैं ही तुम्हें रोज दाना पानी देने आता था। शुक्र है कि तुम्हारी बेहोशी खत्म हो गई। अरे यह मेरे घोंसले के बाहर छाया, यह कहाँ से आ गई? कबूतर का डर कुछ कम हुआ। कोए ने गर्दन झुकाकर कहा, धीरे से कहा, धूप ज्यादा थी ना, कुछ तिनके मैंने ही जोड़ दिए थे ताकि छाया रहे। कबूतर को अभी भी अपनी आंखों और कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। कबूतर को अब धीरे धीरे याद आ रहा था, उस दिन वह अपने घोंसले में आराम से बैठा कोयल का गाना सुन रहा था, तभी कोई चीज सिर से टकराई थी। टन। उसके बाद क्या हुआ मालूम नहीं। आखिर मेरी ये हालत हुई कैसे? कबूतर ने सवाल किया। उस दिन मैं उस दूर वाले पीपल पर बैठा जंगल को निहार रहा था। मैंने देखा कि एक लड़का गुलेल से पत्थर चला रहा है। मैंने हल्ला किया, कोए तो उड़ गए, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, गुलेल का पत्थर तुमसे टकरा गया था। हम कोओं ने इकट्ठा होकर इतना शोर मचाया कि लड़का भाग गया, तभी से तुम बेहोश हो। कोए ने पूरी घटना बताई। लेकिन मैं सफ़ेद गोरा और तुम काले, आखिर तुमने मेरे लिए इतना क्यों किया? कबूतर ने अपने मन की बात झिझकते हुए कह ही दी। कमाल के पक्षी हो तुम, इसमें काला गोरा क्या होता है? अरे हम सभी एक ही डाल के पंछी हैं, हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कोई नया बाहर से आएगा? कोई ने समझाया। कबूतर को बात समझ में आ गई। यदि कोई ने सही समय पर मेरी मदद नहीं की होती तो मैं शायद ही जीवित बचता। सफ़ेद कबूतर के बहुत से दोस्त रिश्तेदार दूर दूर पेड़ों की झुरमुटों से झांक रहे थे कि ये काले कोए सफ़ेद कबूतर के घोंसले में क्या कर रहे हैं। कबूतर ने अपने सभी साथियों को आवाज़ देकर बुलाया। डरते सहमते दूसरे कबूतर धीरे धीरे पास आए। घायल कबूतर ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। डरने की कोई बात नहीं है, कोए का रंग भले ही काला हो, लेकिन इसका मन बहुत साफ उजला है। सभी कबूतर कोए का आभार मानने लगे। कोए ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। कहाँ चल दिए? आपने हमारे साथी की इतनी अच्छी देखभाल की, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। कुछ दिन हमारे मेहमान बनकर रहे तो कृपा होगी, और यदि कुछ दिन आप हमारे पास रहकर हमें जंगल के नए कायदे कानून सिखाएंगे, हमें मुसीबत से बचने के तरीके सिखाएं, हम सभी आपके आभारी होंगे। कबूतरों के सरदार ने कोए से निवेदन किया। इस तरह कोआ कबूतरों के सफ़ेद पंचायत घर में रहने लगा। कई बार कोए कबूतरों की बस्ती में आ जाते हैं और कबूतर भी कोओं के साथ भोज का आनंद लेते हैं। यही नहीं, अब तो कोआ कबूतरों का सरपंच भी बन गया है। कोई भेद नहीं, ना कोई गोरा ना कोई काला।